हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स का केमिकल नेम क्या होगा, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा और इसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स में कौन कौन सा विटामिन्स आ जाएगा जो फैट में सोल्यूबल रहेगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, टोटल विटामिन्स कितना होता है? टोटल विटामिन्स होता है 13। ठीक है, जिसमें से 4 विटामिन्स जो होगा वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होगा और जो 9 विटामिन्स है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स का, इसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट है, इसका केमिकल नेम क्या होता है और ये एक्टिव फॉर्म कौन कौन से रहता है इसमें एक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉइड्स। ठीक है, केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनॉइड होता है। इसमें रिंग प्रेजेंट होता है बीटा आयोन 1 रिंग। ठीक है, बीटा आयोन 1 रिंग प्रेजेंट होता है। एक्टिव फॉर्म होगा रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। रेटिनॉल अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा उस ग्रुप में, रेटिनल में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है, रेटिनोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ए में कौन कौन सा हो गया? रेटिनॉइड, उसका केमिकल नेम हो गया, रिंग हो गया है बीटा आयोन रिंग हो गया, एक्टिव फॉर्म हो गया रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। विटामिन डी। विटामिन डी को किस नेम से जाना जाता है? कौन सा नेम है इसका केमिकल नेम? कोलकैल्सिफेरॉल। ठीक है, कोलकैल्सिफेरॉल होता है और इसमें बेसिक रिंग जो होता है वो क्या रहता है? स्टेरॉयडल रिंग रहता है। ठीक है, विटामिन डी कोल से क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से अगर आप एक तरीके से याद करना चाहे तो कोलेस्ट्रॉल में बेसिक रिंग किसका रहता है? स्टेरॉइड का रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इसका बेसिक रिंग क्या रहेगा? स्टेरॉयडल रिंग रहेगा। एक्टिव फॉर्म की अगर हम बात करें तो 2,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल रहेगा। ठीक है, इसका केमिकल नेम अगर आपको याद है इसका, तो ये एक्टिव फॉर्म भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कोलकैल्सिफेरॉल बस आपको याद रखना है 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी। किसकी बात चल रही थी? विटामिन डी की बात चल रही थी। अब आ जाते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम रहता है टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। इसका क्या रहेगा? बेसिक रिंग क्रोमिन रिंग रहता है। ठीक है, बेसिक रिंग क्या रहेगा? क्रोमिन रिंग रहेगा और इसका एक्टिव फॉर्म रहेगा अल्फा टेकोफेरॉल। ठीक है, और भी टाइप्स होते हैं अल्फा बीटा, उसमें से अल्फा टोकोफेरॉल जो होगा वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा। किसकी बात चल रही थी? विटामिन ई की बात चल रही थी। अब आ जाते हैं विटामिन के। इसको एंटीकोगुलेंट भी बोलते हैं, है ना, एंटीकोगुलेंट भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम हो जाता है फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन और मीनाडियोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन हो गया, मीनाक्विनोन हो गया और मीनाडायोन हो गया। ठीक है, अब इसमें बेसिक रिंग होता है नेफ्थोक्विनोन। बेसिक रिंग होता है नेफ्थोक्विनोन रहेगा। एक्टिव फॉर्म रहेगा विटामिन के 1 में होगा फाइलोक्विनोन, 2 में होगा मीनाक्विनोन और 3 में होगा मीनाडायोन। ठीक है, जो इसका केमिकल नेम था बस वही है इसमें, बस 1 का क्या रहेगा? फाइलोक्विनोन, 2 में रहेगा मीनाक्विनोन और 3 में रहेगा मीनाडायोन। पूरा एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। विटामिन किसकी बात चल रही है? फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए में क्या था केमिकल नेम? रेटिनॉइड। डी में क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल। ई में क्या है? टोकोफेरॉल और के में क्या है? फाइलोक्विनोन हो गया, मीनाक्विनोन हो गया, मीनाडायोन। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका केमिकल नेम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, इसके केमिकल नेम से ही आ जाता है। कौन कौन सा रिंग प्रेजेंट होगा? ए में रहेगा बीटा आयोन रिंग हो गया, डी में हो गया स्टेरॉयडल रिंग, ई में हो गया क्रोमिन रिंग और के में हो गया है नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, नेफ्थोक्विनोन।
एक्टिव फॉर्म में कौन कौन सा रहेगा? ए में रहेगा रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। डी में आपका रहता है 1 to 5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ई में आपका रहता है अल्फा टोकोफेरॉल और के में रहता है आपका विटामिन K1 में फाइलोक्विनोन हो गया, 2 में आपका मीनाक्विनोन हो गया और 3 में आपका हो गया है मीनाडायोन। इस तरीके से पूरे फैट सॉल्युबल विटामिन्स का इम्पॉर्टेंट टेबल आपका डिस्कस हो चुका है, जिसमें उसका केमिकल नेम हो गया, रिंग हो गया और एक्टिव फॉर्म कौन कौन सा है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही।